पर विचार करते हैं। मुझे भाई जी ने जो आपको निर्देश और निर्देश दिए हैं, हम हर वक्त उन पर मंथन करें। भजन कैसे करना है, कैसे भाव बनाने हैं, कैसे भाव के अंदर हमें प्रभु चरणों में जाना है, तब जाके हमें आगे का रास्ता मिलेगा। और रास्ता जाता है सीधा श्री रमणी निवासी भगवान जी को। अगर उनको पाने के लिए हम अपने घर पर क्या करके यहाँ पर आए 4-4 दिन के लिए, अगर आकर के भी हमने कुछ ना प्राप्त किया तो हमारा आने का व्यर्थ है। आना तभी स्टार्ट होगा जब हम बैठ करके संत महापुरुष के द्वारा जो मार्ग मिले उस पर मंथन करें, तो फिर हमें सतगुरुदेव भगवान की प्राप्ति होगी। जो लक्ष्य के लिए हम यहाँ पर आए हैं, हमें लक्ष्य मिलेगा, हमें सूत्र मिलेगा, हमें रास्ता मिलेगा। ज्यादा कुछ नहीं कहना, ये तो ध्यान शिविर है। ये सत्संग तो सुनते रहे आप, जिंदगी बीती आप लोगों की सत्संग सुनते सुनते आप समय है ध्यान का। और मैं प्रार्थना करूंगा सदगुरु नगर से परम पूज्य धन शेष ब्रह्मानंद जी से केवल 10 मिनट में अपनी बात कहेंगे, लंबा ना करें, क्योंकि फिर बैठे आदरणीय स्वामी ब्रह्मानंद जी, उनमें भी बात कहेंगे आज के इस ध्यान के विषय में। और श्रेष्ठ ब्रह्मानंद जी केवल 10 मिनट में अपनी बात कहेंगे। हेलो हेलो। जयकारा बोलिए मेरे श्री गुरु महाराज की जय। बोलिए श्री। श्वास ले तो आपके लिए, हमारे रोम रोम तक आप छा जाओ, केवल वाणी तक नहीं, हृदय तक भी नहीं, और गहराई हमारे रोम रोम से ध्वनि उठे तो आपकी, और बात ही कहाँ कोई रह जाती है। बस शून्य शून्य। हम वहां की ऊंची मंजिलें नहीं चाहते, हम केवल आपके शरणागत हैं। और कहे न सुनन की बात कछु नहीं, शरण पड़े की लाज। हमारे कहने सुनने की बात नहीं है, जो वास्तव में इनकी शरण में आ गया उसकी लाज वे रखते हैं। शरण हर परिस्थिति में मन शांत रहता, उद्विग्न नहीं होता। क्रोध स्वप्न क्रोध नहीं, स्वप्न में भी जब कोई चाह ही नहीं तो स्वप्न में भी क्रोध नहीं आता। और रोष नहीं, मेरे साथ ये क्या हो रहा है, जो कर रहे हैं प्रभु शोभन में उपदेश। कभी उससे लड़ाई नहीं। जब हमारा शुरू में गुरु महाराज जी के चरणों में प्यार बढ़ा, गुरु महाराज जी कहते थे पहले व्यवहार शुद्ध करो, किसी से ऊंचा नहीं बोलना, किसी को कुछ कहना नहीं है, किसी का सुधार नहीं करना। और अस्ताने में सुधार का ठेका भी चुके बैठे हैं, किसी की कुटिया बंदी नहीं है। और जब सुधारती थी आ जाती गुरु महाराज जी, जो भोग लगाना होता था वो भी नहीं खाते थे, रोती थी, बहुत परेशान होती थी। गुरु महाराज जी कहते हैं इनसे न्यारे रहो, क्रोध क्यों
आता है? आशा क्यों है? सब बंदों को सुधारने की इच्छा क्यों है? तुम मेरे साथ क्यों नहीं जुड़ते? इधर उधर वृत्ति क्यों बिखराए बैठे हो? अपने आप को सुधारो। जो वृत्ति इधर से उधर बिखरी हुई है उसको समेटो और मेरे चरणों में लगाओ। क्यों सोचते हो वो बुरा है या अच्छा? मैं जानू, मेरा काम जाने। तुम्हें मैंने बीड़ा दिया है, तुमने सबको सुधारना है। सृष्टि के सुधार के लिए तुझे पैदा किया है मैंने। इस परिवार को जितने तेरे अधीनस्थ व्यक्ति हैं उनको सुधारने के लिए तेरा बीड़ा दिया है मैंने। तूने सुधारना है। मैंने कहा है तुझे, तेरे जिम्मे ये काम लगाया है। बहुत मुश्किल से कितने वर्ष लग गए इस स्थिति तक पहुंचते पहुंचते। अब भी परिस्थितियां वैसी ही हैं, कर्म हमारे हैं, पर अब उनकी मौज है। वो जो दे रहा है मेरे कर्मों का भुगतान इसी जन्म में भुगता रहा है। यहाँ तक पहुंचना है। कोई भी बुरा नहीं है, हम ही बुरे हैं। हमने कभी किसी से बुरा किया है वो अभी हम भोग रहे हैं। यदि भुगतान नहीं तो बाणों की शैया क्यों मिली? विष पिता में जिसने सारी जिंदगी ब्रह्मचर्य में व्यतीत किया, उस जैसा धर्मात्मा कोई नहीं, फिर भी बाणों की शैया